रहीम। एक्सेल लर्निंग के लेसन नंबर 12 में खुश आमदीद। आपने देखा होगा कि पिछले लेसन में हम जो कुछ भी पढ़ते आए हैं उसको हमने इंडेक्स फाइल के ऊपर मुरतब करना शुरू किया। तो अभी हमारे पास एक तो हमने इसके ऊपर लर्निंग की, डिफरेंट ऑप्शंस की, प्रैक्टिकली उनको करके जो सिचुएशन पैदा हुई, और दूसरा ये है कि हमारे पास एक रिकॉर्ड मुरतब हो गया कि कौन से लेसन में कौन कौन सा टॉपिक कवर है। तो ये आपका एक रेफरेंस बन गया। आपने देखा होगा कि कॉलम्स और रोज, इनकी साइड्स पे आपको ये डिम ग्रे लाइंस नजर आ रही हैं। ये वर्टिकल लाइंस, ये ऊपर से नीचे, और ये लेफ्ट टू राइट। इन लाइंस को ग्रिड लाइंस कहा जाता है। ये सिंपली रो और कॉलम की बाउंड्रीज को मालूम करने में हेल्पिंग है कि हमें देख के सीधा सीधा पता चल रहा है कि ये इधर से एक कॉलम स्टार्ट हो रहा है और इधर जाके खत्म हो रहा है। ये सिंपली ये कॉलम की बाउंड्रीज हैं। लेकिन जब हम प्रिंटिंग करेंगे हमारे प्रिंट में ये लाइंस नज़र नहीं आती। ये सिंपल गाइड लाइंस हैं। जैसा कि मैं अगर नॉर्मली हम होम पे होते हैं, होम टैब से अगर आप व्यू में जाएं और यहाँ से ग्रिड लाइन को अगर आप ऑफ करेंगे तो आप देखें ये आपका एक बिल्कुल ब्लैंक प्लेन पेपर है, इसके ऊपर कोई लाइन नहीं है। अगर आप दोबारा इनको ऑन कर लें तो नेचुरली हम मुझसे एक सवाल पूछेंगे कि प्रिंट जब हम करेंगे वो तो बाद की बात है, क्या प्रिंट करने से पहले हम ये देख सकते हैं कि हमारी वर्कशीट, हमारा काम, हमारा टेबल पेपर के ऊपर कैसे नजर आएगा? तो इसको बिल्कुल देखा जा सकता है, और उसको देखने के दो ऑप्शन हैं। कंट्रोल पी कीबोर्ड से, पी फॉर प्रिंटिंग, और फाइल मेन्यू से सीधा सीधा प्रिंट सेलेक्ट कर लें। तो मैं पहला ऑप्शन अभी आपको बता रहा हूँ। जैसे ही आपने फाइल को क्लिक किया, प्रिंट को क्लिक किया, तो ये जो थर्ड पैन है इसमें हमारा प्रीव्यू आएगा। ये प्रिंटिंग के बाकी ऑप्शंस हैं डिफरेंट किस्म के। तो इस सरसरी सी बात करेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक प्रिंटिंग नहीं था। अभी हम सिर्फ प्रिंट प्रीव्यू के बारे में जानना चाहते हैं कि प्रिंट होने से पहले ये जो हमारी वर्कशीट है ये कैसे नज़र आएगी। ये इसका प्रीव्यू जनरेट हो रहा है, और नॉर्मली ये क्विक या स्लो हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर कौन कौन सी एप्लीकेशन उस वक्त इन ऑपरेशन है। तो ये देखिए, ये आपको बिल्कुल ब्लैंक पेपर नजर आ रहा है। आपका सारा काम जो है वो इधर नजर आएगा, लेकिन कोई वर्टिकल लाइन नहीं, पार्टीशन। तो डेफिनेटली जब इस तरह का प्रिंट आपको पेपर पे नजर आएगा, ये ज़्यादा कोई कन्वीनियंट नहीं है, इसको पढ़ना मुश्किल है जब तक इसमें लाइंस नज़र ना आए। क्योंकि जब नॉर्मली भी हम टेबल डेवलप करते हैं तो लाइंस वगैरह लगा के ताकि उसको अच्छे तरीके से पढ़ा जा सके और समझा जा सके। तो आप एस्केप करके वापस जाइए। इसका मतलब ये हुआ, अभी तक हमने ये देखा जो ग्रिड लाइंस हैं ये सिंपल गाइड लाइंस हैं। तो इसमें लाइनें कैसे लगाई जाएं? लाइन लगाने को कहते हैं बॉर्डर्स। बॉर्डर्स ये एक बड़ी वैरायटी है। बॉर्डर लगाने के लिए, बल्कि ना सिर्फ बॉर्डर लगाने के लिए, जैसे हमने अपने इब्तदाई लेसन में ये बात की कि सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन एक्सेल को ये बताती है कि आप जो आने वाली कमांड है उसको किस एरिया पे अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये एरिया सेलेक्ट करके बॉर्डर्स के ऑप्शन पे जाता हूँ तो हालांकि मेरी टेक्स्ट सारी इधर है, लेकिन एक्सेल इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि ये समझे कि आपको एक्चुअल बॉर्डर इधर लगाना है। वो जो आपने सिलेक्शन की है उसी को बेस बना के उसके ऊपर अप्लाई करेगा। सो सबसे पहली चीज ये हुई कि आपको सिलेक्शन करना है। तो मैंने बॉर्डर में कहाँ अप्लाई करना चाहता हूँ? मैं बॉर्डर अप्लाई करना चाहता हूँ A1 से लेकर E23 तक। इस जोन में हम बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं। तो सिंपल सा तरीका है, एक तो वही होम टैब, वहाँ से आप जा सकते हैं फॉन्ट ग्रुप में एरो को सिलेक्ट करने के लिए। लेकिन मैं 12 बता चुका हूँ, राइट क्लिक में एक्सेल जो सिचुएशन के मुताबिक डिफरेंट कमांड्स होती हैं उनकी एक लिस्ट आपको दे देता है। तो बेटर है कि आप राइट क्लिक को ज़्यादा तवत्तर से यूज़ करें। फॉर्मेट सेल्स को क्लिक करें। इसके अंदर से बॉर्डर ऑप्शन आपने ऑलरेडी ये सिलेक्टेड है। नॉर्मली ये नंबर या अलाइनमेंट होता है, लेकिन एनीवे बॉर्डर ऑप्शन पे जाइए। तो यहाँ से आप सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे कि बॉर्डर टाइप कौन सी लगाना चाहते हैं। ये बिल्कुल बारीक लाइन है, और जैसे मैं चाहूँगा चारों तरफ जो साइड पे है वो थिन बॉर्डर लगे। लेकिन जब आपने बॉर्डर स्टाइल सेलेक्ट किया तो फिर आपको उसको पहले अप्लाई करना है। ये सैंपल नज़र आ रहा है कि आपका जो टेक्स्ट आपने दिया है उसके ऊपर बॉर्डर कैसे नज़र आएगा। तो फॉर एग्जांपल आउटलाइन, आउटलाइन मतलब
जो भी सिलेक्शन है उस सिलेक्शन के चारों तरफ, ये हो गया। लेकिन इसके अंदर आपको ये ऐसा खाली नजर आ रहा है। ये लगाने के लिए यहाँ से आप लाइन सेलेक्ट करें, यहाँ से इन साइड क्लिक कर लें, तो ये हर अंदर वाली ग्रिड लाइन के ऊपर लाइन लगा देगा, या डायरेक्ट यहाँ क्लिक कर लें, या ये आपके पास कस्टमाइज्ड है, बॉटम पे लगाना चाहते हैं, मिडल पे लगाना चाहते हैं, डायगोनली लगाना चाहते हैं, तिरछी लाइंस लेफ्ट पे, राइट पे, मिडल, सेंटर पे, तो जिस इसे को क्लिक करेंगे वहां पे बॉर्डर लग जाएगा इनसाइड। तो ये हमारा बॉर्डर अप्लाई हो गया इसके ऊपर। अभी जब आप प्रिंट प्रीव्यू लेंगे तो ये कैसे नजर आएगा, कंट्रोल पी, अभी मैंने कीबोर्ड का ऑप्शन यूज किया और अभी आपको प्रीव्यू नजर आएगा यहाँ पे। जैसा मैंने पहले आपको बताया, प्रीव्यू जनरेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये अभी देखिए आपका जो बॉर्डर हमने अप्लाई किया था वो यहाँ पे नजर आ रहा है। सो दोबारा वापस जाएं। इसके बाद आपको ये आइडिया आया कि ये जो हमारी टॉप लाइन है, इसके जो टाइटल लाइन है, इसका बॉटम वाला बॉर्डर अगर डबल लाइन वाला हो तो थोड़ा बेहतर नजर आएगा। फॉर्मेट सेल्स, बॉर्डर्स, मतलब ये सेल्फ अंडरस्टैंडेबल है, डबल लाइन, और इसका कलर भी हम चेंज करें तो पहले आप सिलेक्शन कर लेंगे कौन सा बॉर्डर, किस कलर का बॉर्डर। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी ग्रीन, और यहाँ से बॉर्डर सिलेक्ट किया, बॉटम पे अप्लाई करना है। बॉटम पे अप्लाई करने का मतलब है सिलेक्शन, जो भी सिलेक्शन है उसका बॉटम। देखिए जब मैंने बॉटम पे लगाया, इसका मतलब ये नहीं कि जो भी मेरी टेक्स्ट है उसका बॉटम, नहीं, बल्कि जो हमने सिलेक्शन की थी उसके बॉटम पे अप्लाई हो जाएगा। सो इसको ओके करें। अभी जब आप देखेंगे तो आपको ये डबल लाइन बॉर्डर इसके बॉटम पे नजर आ रहा है। तो बॉर्डर्स के जब आप इसका प्रीव्यू लेंगे तो आपको बिल्कुल बने ही वैसे ही नजर आएगा। इसके प्रिंट में ये जो मैं जिसको प्रिंट प्रीव्यू कह रहा हूँ, एक्चुअली ये प्रीव्यू और प्रिंट ऑप्शंस का एक मजमुआ है। राइट साइड पे प्रिंट प्रीव्यू नजर आ रहा है कि कैसे प्रिंट होगा, और मिडल वाले पैन के अंदर, ये मिडल वाला पैन, इसमें प्रिंटिंग के ऑप्शन है। क्योंकि अभी हमारा डिस्कशन टॉपिक प्रिंटिंग नहीं था, फिर भी हम तेजी से इसमें से कोई गो थ्रू हो सकते हैं कि कॉपीज, यहाँ पे आप नंबर ऑफ कॉपी दे सकते हैं कि इस पेज की मुझे कितनी कॉपी चाहिए। फिर हम एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने इस शीट पे काम किया लेकिन मुझे टॉप वाली 2 रोज चाहिए, मिडिल वाले 3 सेल्स चाहिए। अगर आप उसको सिलेक्ट करके आएंगे तो ये सिंपली उनको ही प्रीव्यू करेगा, उनको ही प्रिंट करेगा, और बाय डिफॉल्ट ये पूरी एक्टिव जो वर्कशीट है उसको प्रिंट करता है। ये चूंकि मेरा इतना ही था टेक्स्ट, अगर ये शीट बहुत बड़ी है तो ये सारे की सारी को कंसिडर करेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस आ रहे होते हैं कि जो कुछ भी आपने टाइप इन किया हुआ है वो 2 पेजेस पे मुश्तमिल है, 10 पेजेस पे मुश्तमिल है। तो प्रीव्यू के बाद बॉर्डर्स हमने देख लिए। इसके बाद है वर्कशीट्स मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब देखिए इंडेक्स हमने बनाना शुरू किया और वो इसकी पोजीशन है सबसे राइट साइड पे। नेचुरली हम ये चाहेंगे कि इंडेक्स वर्कशीट जो है वो बिल्कुल लेफ्ट मोड साइड पे आए। तो इसको वहां पे मूव करने के लिए 2 तरीके हैं। मैं पहले जो सिंपलेस्ट माउस के साथ है कि ड्रैग करें। ड्रैग का मतलब लेफ्ट क्लिक किया, उसके बाद माउस का बटन आपने रिलीज नहीं करना, इसको मूव करें तो ये छोटा एरो आपको साथ साथ नजर आ रहा है इंडिकेटर। जहां पे इसको रिलीज करेंगे वहां पे आपकी वर्कशीट मूव कर जाएगी। तो मैं इसको लेके बिल्कुल एंड पे चला जाऊंगा। दूसरा तरीका ये है, फॉर एग्जांपल ये हैंड आउट वर्कशीट को मैं लास्ट पे मूव करना चाहता हूँ, तो आप इसको एक तो क्लिक करके एंड पे लेके जा सकते हैं, दूसरा वो मैंने आपको पहले बता दिया, दूसरा इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, यहाँ से मूव और कॉपी सेलेक्ट करें, तो ये सारी वर्कशीट्स आपको बता देगा जो आपकी वर्कशीट में वर्कबुक के अंदर मौजूद है। और ऊपर लिखा हुआ है बिफोर शीट, जिस शीट को आप सिलेक्ट करेंगे ये उससे पहले इसको मूव करेगा। अगर एंड पे करना है तो मूव एंड, अगर शीट 2 से पहले करना है तो शीट 2 सिलेक्ट किया, ओके किया, तो हैंड आउट्स वर्कशीट वहां से मूव करके इधर आ गई। दूसरी हमें जरूरत रहती है कॉपी की, कि हम किसी वर्कशीट की डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं। मूव और कॉपी का डिफरेंस ये है कि मूव या कट ओरिजिनल को खत्म करके उसकी नई कॉपी बना देता है। कॉपी जो है वो हमेशा क्या करेगा कि ओरिजिनल को अपनी जगह पे रखेगा और उस जैसी एक दूसरी बना देगा। तो अगर मैं इंडेक्स की डुप्लीकेट बनाना चाहता हूँ, मैं इसको राइट क्लिक करूंगा
मूव और कॉपी, और बॉटम पे आप देखिए आपको नजर आएगा क्रिएट अ कॉपी। एक तो आपने ये सिलेक्ट किया कि मैं कॉपी बनाना चाहता हूँ, और दूसरा आपने लोकेशन सेलेक्ट करनी है, आप इसको किधर मूव करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ इसको एंड पे मूव कर दो, जो कॉपी है। तो ये आपकी कॉपी एंड पे मूव कर गई। इंडेक्स फाइल अपनी जगह पे है, और उसकी हूबहू नकल जो है वो आपको एंड पे अवेलेबल है। इसकी आप नेम चेंज कर सकते हैं, जैसा हमने पहले देखा हुआ था। तो वर्कशीट्स मैनेजमेंट का एक हिस्सा हमने पढ़ लिया। दूसरा ये है कि फॉर एग्जांपल इसी वर्कशीट को, चूंकि ये मेरी वर्कबुक है, इसमें मेरे पास अभी 4 वर्कशीट हैं, फिर ये बढ़ता जाएगा डाटा, हम इस पे काम करेंगे। लेकिन ये जो सिर्फ ये वर्कशीट है, इसको मैं नई वर्कबुक के अंदर कॉपी करना चाहता हूँ, तो उसका क्या तरीका हो सकता है? उसका एक तरीका सिंपल आपके ज़हन में आया होगा। फाइल पे जाएं, वहां से न्यू वर्कबुक लें, कॉपी पेस्ट। आपको ये हमारी नई वर्कबुक होगी, बुक 4। तो और उसके बाद पहले वाली जो ओरिजिनल है उधर जाइए, हाँ, ओके। सो फॉर सम रीजन मेरे सिस्टम में कुछ इशू है। एनीवे, इसको आप इस विंडो को थोड़ा सा छोटा करेंगे तो आपको इसकी बैक साइड पे अपनी पहली वाली नज़र आ जाएगी, जो है अपनी वर्कशीट। इसको यहाँ से आप डाटा कॉपी करें, कंट्रोल सी, और जो नई वर्कबुक बनाई थी उस पर क्लिक करें। ये इनके ये फंक्शन के ये आपको बताने वाले हैं बटन्स, और इसमें जाके आप इसको पेस्ट कर दें, तो ये आपके पास डुप्लीकेट बन गई। ये आप देख रहे हैं कि उसका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज है। आपको टॉप पे जाके डबल क्लिक करना पड़ेगा ऑटो फिट करने के लिए, और फिर ये देखिए ये भी चेंज हो गया। ये आपको मैनुअली एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो एक तरीका तो ये था कि नई वर्कबुक बनाए मैनुअली, और उसमें जाके। दूसरा तरीका जो एक्सेल फैसिलिटेट करता है, सॉरी थोड़ी सी इंटरप्शन आई थी, जो एक्सेल फैसिलिटेट करता है आपको, वो ये है कि जिस वर्कशीट की आप डुप्लीकेट नई वर्कबुक में करना चाहते हैं, उसके ऊपर राइट क्लिक करें, मूव और कॉपी सेलेक्ट करें। क्योंकि हम डुप्लीकेट चाहते हैं कि ये हमारे पास रहे, और इसकी कॉपी करें। और ये है लोकेशन टू बुक MS एक्सेल लर्निंग उर्दू, मतलब जिस फाइल में हम काम कर रहे हैं उसका नाम है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं नई बुक में जाए, तो यहाँ से सिलेक्ट करें न्यू बुक। तो भी इसकी कॉपी को ये डुप्लीकेट बनाएगा, लेकिन एक वर्कबुक बनाएगा। देखिए वर्कबुक 5, और वहां से शीट उठा के उसी नाम की इसने इंडेक्स की इसमें डाल दी। कोई फॉर्मेट चेंज नहीं, कोई कुछ चेंज नहीं। तो ये है कॉपी करने का तरीका। अगर आप वहां से मूव सेलेक्ट करते और नई न्यू वर्कबुक सेलेक्ट करते, राइट क्लिक करके अगर आप जैसे मूव और कॉपी सेलेक्ट करते हैं और क्रिएट कॉपी क्लिक नहीं करते, यहाँ से न्यू वर्कबुक को सिलेक्ट करेंगे, तो क्या होगा, जैसा कि ये है हमारे पास इंडेक्स 2, इसके ऊपर हम ट्रायल कर सकते हैं। राइट क्लिक करें, मूवर कॉपी। अभी मैं कॉपी सिलेक्ट नहीं करता, और मैं ये सिलेक्ट करता हूं कि टू न्यू बुक। तो अब ये क्या करेगा, अब इसको मूव करेगा। ये देखिए इंडेक्स 2 बुक 6 नई बुक में आ गई, और पहले वाले का क्या बना, इसमें आप देखिए आपको सिर्फ इंडेक्स नजर आ रही है, इंडेक्स 2 यहाँ से मूव कर गई। तो ये था वर्कशीट मैनेजमेंट। इसके बारे से आपकी कोई भी क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो, वो ज़रूर शेयर करें, ताकि उसके साथ इसको मज़ीद इम्प्रूव किया जा सके। और इंशाल्लाह लेसन नंबर 13 में नए फीचर्स के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।